हेलो दोस्तों, तो कल तक हम लोग जो है 100 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था? तो भारत का पहला जनरल गवर्नर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वॉरेन हॉस्टिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपेडिसस। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हो जाएगा। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? वैसे तो बहुत सारे देश से है, लेकिन इसमें देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है। तो ब्रिटेन से ये प्रेरित है। ऑप्शन 4 में जो है ब्रिटेन इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यहां देख लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला गया है। अगर सिर्फ राज्य के बारे में बोला जाता तो उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला है तो इसलिए दिल्ली हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यहाँ पटेल है लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित कौन करता है? तो कितना बार सांस लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो वो क्या है कि मस्तिष्क ये तय करता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई जो है सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक है और सबसे ज्यादा अकाउंट इसी में है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर में ही हम सब चीज देख पाते हैं। कीबोर्ड तो नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा, स्कैनर भी नहीं होगा, तो ये मॉनिटर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी कि पूरे राज्य की बात कर रही है, पूरे जितनी राज्य है उस सभी की बात कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में पाचन की सबसे अधिक प्रक्रिया कहाँ होती है? तो सबसे अधिक प्रक्रिया छोटी आंत में है। तो आप लोग को याद ऐसे रखना है इसको कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा, तो इसलिए जो पाचन की क्रिया होगी पहले सबसे छोटी आंत में होगी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कुंचिकल। भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? यहाँ ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग पढ़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, रक्त में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रपिता, ये 4 ऑप्शन में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये तो सभी को पता होता है। मानव शरीर में भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? भोजन को चबाने का कार्य ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दांत करता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लौह उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होता है? आप लोगों को पता होगा, सी मतलब कॉपी करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मीरा कुमार। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो कुंभ मेला तो नहीं है, ये भी मेला नहीं है, पुष्कर मेला में नहीं है। सबसे ज्यादा पशु मेला जो है सोनपुर मेला में लगता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को क्या जाता है? मानव शरीर में आवाज पैदा करने का अंग कौन सा है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र ही है, क्या कि जीव से तो नहीं होता है, जीव तो स्वाद के लिए होता है, इसमें फेफड़ा भी नहीं है, गला भी नहीं है, तो स्वर यंत्र ही होगा। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 1951 में। और यहाँ से एक सवाल आता ही आता है,
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी का वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? ये हम लोग कल भी देखे हुए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1:1 के अनुपात में है। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? हड्डियों को मजबूत करना कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो है। विंडोज ही सब चीज ऑपरेट करता है। एक्सेल तो होता नहीं है, पेंट भी नहीं होता है, MS वर्ड, तो कंप्यूटर विंडो रहेगा तो ही ये सब काम करता है, इसलिए विंडो हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कमल हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में पूछे हैं तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में जनगण मन गाया गया था, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे पहले ही ये जनगण मन गाया जा चुका था, और आज़ादी से पहले की ही बात है ये सब। अगला सवाल है हम लोग का, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार अभी ऊपर में बात किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे यही सेम था, हम लोग बताए थे वहाँ पे कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट का कार्य होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। ये कल के वीडियो हम लोग देखे हुए थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, डॉल्फिन। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कल भी हम लोग बताए हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, रैम। अगर अस्थायी रहता तो क्या हो जाता? रोम हो जाता, लेकिन यहाँ अस्थायी है इसी कारण से ये रैम हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ माउंट बेटन है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड लिंथिगो। मानव शरीर में कितनी पसली होती है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 पसलियां होती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। केटू यहाँ नहीं है ऑप्शन में, इसलिए कंचनजंगा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। मुंह से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? अग्न्याशय इंसुलिन का निर्माण करता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है, चिल्का में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।